अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलाहुद्दीन और आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन के जो टेबल दिया हुआ है बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली जब प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन स्पेशली जब मुख्तलिफ केसेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे उसका सब्जेक्टिव केस हो गया या समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजिटिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस है। तो इस तरह केसेस में जब हम लोग सेंटेंसेस में जब प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह करते हैं, ठीक है? और कौन-कौन से प्रोनाउंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है जिससे जैसे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बेसिकली 7 है और 7 को हम लोगों ने 3 पर्सन्स में डिवाइड किया है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि ये जो मुख्तलिफ केसेस है ये फिर किस तरह ये प्रोनाउंस अपने फॉर्म जो है वो चेंज करता है और उसके साथ साथ फिर हम सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो है वो हम लोग सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं या फिर जर्नल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में जो है जैसे मैंने आप लोगों के बताया कि पर्सनल प्रोनाउन के बेसिकली जो है ये कुछ केसेस होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पॉसेसिव है और इसके साथ साथ रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी में देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से प्रोनाउंस है और कहाँ किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन में आता है वो क्या है? आई है। आई जब हम लोग सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? आई। जैसे आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका जो फॉर्म है वो आई से मी में चेंज होता है, ठीक है। और जब हम लोग पॉजिटिव में आते हैं, पॉजिटिव में फिर दो किस्में हैं, एक है डिटरमाइनर और एक है प्रोनाउन। डिटरमाइनर वो है जब आप नोन के साथ इस्तेमाल करते हैं फिर जो है वो पोजीशन शो करते हैं, और प्रोनाउन जब आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ नोन्स का इस्तेमाल नहीं होता है। किस तरह नहीं होता है? जैसे यहाँ पे देखो माई है, माई डिटरमाइनर है और माइन जो है वो प्रोनाउन है। अगर एक सेंटेंस में बनाओ इट्स माई पेन, माई के बाद मैंने वो लगाया, नोन लगाया, तो माई क्या है? वो एक डिटरमाइनर बन गया। अगर इसके जगह पे मैं डायरेक्टली प्रोनोन का इस्तेमाल करूं तो मैं किस तरह करूंगा? पॉजिटिव जो प्रोनोन है मैं क्या कहूंगा कि इट्स माइन। फिर माइन के बाद जो है उसे नॉन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, फिर वो इनकरेक्ट हो जाता है। और माई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोन है, यानी आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनोन क्या है? वो माई सेल्फ है। आइए सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में जो है यू है, ठीक है। यू, यू का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यू है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है। और डिटरमाइनर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि डिटरमाइनर प्लस नोन जो है फिर सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो डिटरमाइनर जो है योर। और अगर आप पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर योर्स लगाना पड़ेगा, यानी योर के साथ फिर एस का इजाफा किया जाएगा और इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है यू का वो क्या है? योर सेल्फ है। थर्ड पर्सन में जो है वो तीन पर्सनल प्रोनाउन आ रहे हैं, ही है, शी है, इट है। ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? सब्जेक्टिव में तो ही हो गया और ऑब्जेक्टिव में हिम है, ठीक है। और उसका डिटरमाइनर क्या है? हिज है। डिटरमाइनर भी हिज है पॉजिटिव प्रोनाउन का, और पॉजिटिव प्रोनाउन भी जो है वो क्या है? वो हिज फॉर्म है। और ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ है। शी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हर है, और जो डिटरमाइनर है वो हर है। अगर आपने पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो फिर हर्ज लिखना है, हर नहीं लिखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हर सेल्फ है। इट, इट जो है निदर फीमेल नॉर मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये यूजुअली जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इट्स अ मार्क, ठीक है। तो इट का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी इट है,
और इसका डिटरमाइनर और प्रोनोन जैसे यहाँ पे हिज था, ये भी इट्स है, ठीक है। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोन है इट का, वो क्या है, इटसेल्फ है। अभी आते हैं प्लूरल में। ये तो सिंगुलर थे, आई वी यू, आई यू, ही शी इट। यहाँ पे अभी प्लूरल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल किस तरह है, वी का जो आई का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है, वो वी है। तो प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी हो गया और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है। मगर अगर आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो फिर क्या इस्तेमाल करना है, वी के जगह पे आपने अस इस्तेमाल करना है। और डिटरमाइनर क्या है, और है, ठीक है। और अगर प्रोनोन है तो प्रोनोन उसका क्या है, पॉजिटिव प्रोनोन, वो हर्ज है। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोन है वो आवर सेल्व्स है। सेकेंड पर्सन फिर इसी प्लोरल जो पर्सनल प्रोनोन है इसमें सेकेंड पर्सन यू है। यू पे यहाँ पे देखो, इस केस में सिंगुलर में भी इस्तेमाल किया जाता है और प्लोरल में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोन है वो योर सेल्फ है और जो प्लोरल में है वो योर सेल्व्स है। यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा कि जब कोई सेंटेंस में जो है योर सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे यू जो है वो एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ एक सेंटेंस में योर सेल्व्स लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा कि योर सेल्व्स जो है वो प्लूरल के सेंस में इस्तेमाल किया है। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बी यू है और जो डिटरमाइनर है वो योर है और जो प्रोनोन है वो योर्स है और रिफ्लेक्सिव प्रोनोन क्या है, वो योर सेल्व्स है। थर्ड पर्सन में दे है, ठीक है। दे जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड पर्सन है दे है, ठीक है। और उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या है, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनोन है वो देम है। और डिटरमाइनर देर है और जो पॉजिटिव प्रोनोन है वो क्या है, वो देयर्स है। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोन है वो देमसेल्व्स है। यहाँ पे इस चीज को ज़हन में रखो, देयर सेल्व्स नहीं है बल्कि ये देमसेल्व्स है, ठीक है। और थर्ड पर्सन जो जर्नल में होता है, जैसे एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन हो गया, ठीक है, एक पर्सन है उसके बारे में पता नहीं है कि वो कौन है, एग्जैक्टली वी डोंट नो अबाउट हिम, सो देन वी हैव टू यूज वन। वन का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, प्रोनोन है, वो भी वन है। और डिटरमाइनर जो है वो क्या है, वंस है, यानी कामा एस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और प्रोनोन भी वंस है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोन है वो भी वन सेल्फ है। तो ये जो था एक चार्ट है, अगर आपने इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले प्रोनोन्स के जो यूजेज है अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपने ये केसेस याद करने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है आप आगे सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं।